साजिद खान साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। साजिद खान साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपको मुबारक हो, पूरी कौम को मुबारक हो कि पाकिस्तान आज मैच जीत चुका है। और दूसरे पहले मैं चाहूँगी कि इस मैच की परफॉर्मेंस के हवाले से बात करने से पहले आपका इस पर कॉमेंट ले लूँ। ये जो अभी खबरें चल रही हैं, एक तरफ कहा जा रहा है ज़का अशरफ साहब उनकी तौसी हो रही है मुद्दत मुलाजमत में, दूसरी जानिब PCB ये आके कह रहा है कि नहीं भाई अभी कोई मुद्दत मुलाजमत में तौसी नहीं हो रही, इन खबरों में सदाकत नहीं है, ये चलने वाली खबरें फेक कह ली जाएँ या खुद से चला दी गई हैं। इस तरह से सिचुएशन बन चुकी है। आपके पास भी रिपोर्ट्स आती होंगी इस हवाले से, आपके सुनने में क्या आ रहा है? मुद्दत मुलाजमत में तौसी हो रही है, PCB अभी चाह नहीं रहा इसको रिवील करना? आमना, आपको और अब्बास भाई को बहुत बहुत सलाम। यकीनी तौर पर प्राइम टाइम पे ये स्पोर्ट्स का बाजी ले जाता है, जिस तरह जुनून के तहत ये प्रोग्राम ने शोहरत हासिल की है और बहुत ही आउटस्टैंडिंग बात चल रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जैसे कल हमने बात की थी, यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी साहब वज़ीर आज़म साहब से मिले थे, वज़ीर बहुत ज़्यादा खबरें चल गई थी, क्या उनको चेयरमैन बनाने की बात की जा रही। तो मेरे अपने ज़राए बताते हैं, मैं अब्बास भाई को सेकंड करूँगा। यकीनी तौर पर जो 2 छुट्टियाँ आ गई हैं, 2 छुट्टी की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो बात चल रही है, 120 दिन का टाइम दिया गया था चौधरी ज़का अशरफ साहब को इलेक्शन के हवाले से। जो उनमें जो 9 लोग थे, उनमें से एक साहब जो उनमें से विदड्रॉ हो गए और वो सारा ज़राए से खबरें चला रहे हैं और वही चाह रहे हैं चौधरी ज़का अशरफ साहब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में काम कर रहे हैं। और जिस तरह आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम जीती है, तो हमारी तो कोशिश ये है कि उनको कंटिन्यू वर्ल्ड कप तक मौका दिया जाए और उसके बाद वो इलेक्शन कराए और बाकी जो जिम्मेदारी है वर्ल्ड कप के बाद निभाए। जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने एक बहुत ही अच्छा कहना चाहिए, हमने बहुत दिन बाद एक टीम जेल होके देखी है और उसमें तो हम आएंगे। मगर ये चीज़ जो आप कह रहे हैं, आप कल इस पर हम ज़रूर बात करेंगे। मगर ये चीज़ ज़रूर है, एक जो इम्पोर्टेंट बंदा है जो बहुत ज़्यादा ज़राए थे डिफरेंट चैनलों में खबर चला रहा है, अब्बास भाई समझ हो गए मैं उनको किनको कह रहा हूँ, उनका ताल्लुक बहुत इंपॉर्टेंट है और नजम सेठी के दौर में भी वो पक्का कमेटी में मौजूद थे वो। और ये यकीनी तौर पर इससे पाकिस्तान क्रिकेट को और वज़ीर आज़म साहब, मौजूदा वज़ीर आज़म साहब ने भी यही मेरे अपने ज़राए बताते हैं, उन्होंने कोशिश की है ज़का अशरफ साहब जो चौधरी ज़का अशरफ साहब है वर्ल्ड कप तक कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद जो भी फैसला होगा वो आने वाला वक्त बताएगा। मगर दोबारा पॉइंट पे आते हैं, आज मेरे पास अल्फाज नहीं है आमना, यकीनी तौर पर जो फ़कर ने इनिंग के लिए तारीख की बेहतरीन इनिंग, पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसी इनिंग खेलना और ये यकीनी तौर पर ये क्रिकेट एज ए क्रिकेट कोच मैं बात करूं, जो उनका बॉल और बैट के दरमियान जो खेलते हैं, हाई बैट लिफ्ट से खेलते हैं, जो चौका मारते हैं, छक्का मारते हैं, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए, फ़कर ही खेल सकते थे। नामुमकिन को मुमकिन बनाया, 400 रन बनाना और उनके पास 3 स्पिनर, जिस तरह उनकी टीम ने खेला था। एक वक्त तो सारे लोग ब्लड प्रेशर की गोलियां खा रहे थे, अब तो हमारा कहीं भी आसरा नहीं है, हम तो कहीं भी नजर नहीं आ रहे। मगर अल्लाह ताला के साथ लोगों की दुआ, अल्लाह ताला भी उन्हीं के साथ होते हैं जो मेहनत से खेलते हैं, दिल से खेलते हैं। मैं अब्बास भाई को और यहाँ पर उसको बहुत ज्यादा क्रेडिट दूंगा, उन्होंने हमेशा हिम्मत दिए रही और फ़कर को सपोर्ट की है। और अब्बास भाई के साथ जो दोबारा दूसरा जो रिपोर्टर है जो जैन से मेरे नाम एजाज बाकरी, इन्होंने आउट वे जाके काम किया, फ़कर को सपोर्टिंग की, फ़कर को उठाया। तो ये क्रेडिट बताना जरूरी है। टीम गेम होता है, खिलाड़ी खेल ग्राउंड में रहे, मगर हमारी लॉबी क्या है कि पाकिस्तान की क्रिकेट तरक्की करे, पाकिस्तान की टीम के साथ खिलाड़ी प्रमोट करें। जहां खिलाड़ी बैट कारकर्दगी दिखाते हैं हम उनको हाईलाइट जरूर करते हैं। आज बाबर ने आउटस्टैंडिंग क्रिकेट के लिए आमना, उन्होंने तो शेरवानी 7 लाख रुपए के ले लिया। बात सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।